जम्मू एंड कश्मीर की पहलगाम टेररिस्ट अटैक चथना लंकोब क्या हाथी फोंदों यानी फोंदों ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस मणिपुर स्टेट यूथ कांग्रेस इम्फाल खोजंग संसिनख्रे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस मणिपुर स्टेट यूथ कांग्रेस की थौमी कांग्रेस भवन डाउन डाउन बीजेपी डाउन डाउन मोदी डाउन डाउन अमित शाह पहलगाम टेरर अटैक यानी खलाउ लाउदना खोंसत चट हौखी कौंसल कांग्रेस भवन हेक थोलपगा सिटी पुलिस IRB की कांगबू कांग्रेस भवन की थोंगाल थत्खी लोना खोंजंग लोइसिंग सेक्यूरिटी फोर्स की मरक्ता मुंगनकी पुलिस की मखोक्तंबसिंग खोंजंग लोइसिंग मरक्ता वरी शानरबा खोंजंग लोइसिंग कांग्रेस भवन अमुक हंजिनखी खोंजंग मरी लेना ऑल इंडिया कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी लोना मणिपुर इंचार्ज शरीफा रहमान जम्मू काश्मीर होम मिनिस्टर की मखाद हकथेंगना लेबनी फिल्म यौरब फाउद होम मिनिस्टर की फम पारिबा अमित शाह करी तौदुना लेरी हाइबा वहांग हंगलदुना शरीफा मखा तारदुना मनमोहन सिंह की थोकिबा थौदोकसिंगदि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कांग्रेस की असोइबनी हाइना लाउखिबनी हौजिक्ति करी हाइगदौरी पहलगाम टेरर अटैक की विक्टिम सिंगदा सुमु वाहल पिगदबनी हाइना डिमांड तौरखली। As we all know, Kashmir is a UT. It is directly under Home Minister. So what is the Home Minister doing? Today we want to say who is sponsoring this terrorist. इसके ऊपर हम सब कार्रवाई चाहते हैं। जिन टेररिस्ट ने शॉट करके लोगों को मारा है, उनके साथ भी उचित व्यवहार होना चाहिए, उचित डिसिप्लिन होना चाहिए और लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए। इमीडिएट एक्शन हमें ये चाहिए कि जो लोग टेररिस्ट हुए वो एरिया सील होने चाहिए। टेररिस्ट कैसे अंदर आए? Then how could terrorists enter? And even after entering, how they distributed with a short span of time? This is our question. What has been government doing on this?